मैं अभी इसको समझ नहीं पा रहा सही तरह से। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in... अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजाज है। और आज का जो व्लॉग है बेसिकली सॉरी मुझे मास्क इसलिए पहनना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना मुझे हे फीवर हो जाता है समर में, क्योंकि हवा में ना वो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ते हैं हल्के छोटे छोटे से, तो जिसकी वजह से यूके की जो है ना 25% जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड होती है इससे, जिनमें एक मैं भी हूँ। तो उतार तो सकता हूँ, अभी आगे जाके उतार दूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर पहन के रखना बिकॉज अभी मैंने जिम फिनिश किया। सो गाइस जिम फिनिश करके मैं जा रहा हूँ हसन के पास। आज तो माइक भी मैंने लगा लिया हुआ, तो यस, क्योंकि वो कभी कभी होता है जब जैसे ही कैमरा दूर जाता है तो आवाज़ कम हो जाती है। हसन के पास जा रहा हूँ, एक एग्जीबिशन है फिटनेस की, और उसने स्पेशली वहाँ पे मुझे रजिस्टर्ड करवाया है और उसने बोला है कि मैं उसको जाके मिलूँ और फिर हम वहाँ से इकट्ठे होकर उस एग्जीबिशन में जाने लगे। एंड ऑल्सो ये आप हैरान होंगे, आज एक DLR ट्रेन में बैठने लगा हूँ। इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये खुद चलती है और मैं कोशिश करूँगा मैं सबसे आगे बैठूँ जहाँ पे नॉर्मली ट्रेन को चलाने वाले बैठे होते हैं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वहाँ पे उसको चलाने वाला कोई नहीं बैठा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, ये खुद चलती है। सो गाइस आई सी यू इंशाल्लाह ट्रेन में जाते हैं और बैठते हैं। गाइस एक चीज़ का खास ख्याल रखें, जब भी आप इंग्लैंड आएँ, लंदन आएँ, तो आपने एक एस्केलेटर में खड़े होना है, तो आपने राइट हैंड साइड पे खड़े होना है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और अगर आपने वॉक करनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। कभी भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं खड़े होना, एस्केलेटर को स्टक नहीं करना, तो आप राइट हैंड साइड पे खड़े हो जाएं। यही यहाँ का असूल है। अब हम अपना निकालते हैं कार्ड, टच करते हैं एंड देन लेट्स गो इनसाइड। अब ये कह रहा है DLR, हमने जाना है पहले आपको ये देखना है कि आपने जाना कहाँ है। तो मैंने जाना है वॉलेज, यहाँ हसन मेरा यहाँ वेट कर रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 इज देयर, सी मार्किंग हुई भी है, एवरीथिंग इज सो सिंपल एंड इजी। हमने बैठना है यहाँ से और जाना है यहाँ, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो ये जा रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। मैं अगर घर जा रहा होता तो मैं ये वाली लेता। एनीवे लेट्स गो देयर। सेकेंडली ये ऊपर बता रहा है कि वॉलेज आर्सेनल वाया सिटी एयरपोर्ट जाने के लिए 4 मिनट में आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ। सो लेट्स वेट हियर। गाइस अभी जिस टाइम मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, यहाँ पर अभी रश नहीं है। रश होता है इनका सुबह सुबह जब लोग काम पर जा रहे होते हैं, या इनका रश होगा भी थोड़ी देर बाद, अराउंड 3 बजे के बाद। और ये देखिए मैं बैठा हूँ सबसे आगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और मेरे राइट हैंड साइड पर भी कोई नहीं बैठा जो इसको चला सके। तो ये ट्रेन ऑटोमेटिक चलती है। अब आप ये ना समझना कि पटियाला चेयरलिफ्ट आ गया हुआ है, ये एमिरेट्स चेयरलिफ्ट है यहाँ पर, और इसकी जो प्राइस है एडल्ट की जो बड़ों की होती है वो है £18.70, विच इज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में हुई 5,000 रुपये ऑलमोस्ट। और इसी ट्रेन में आपको लंदन सिटी एयरपोर्ट का स्टॉप भी मिलेगा, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर उसका रनवे है। और फाइनली कुछ सालों बाद हमारा भी स्टॉप आ जाता है।
तो फाइनली मैं हसन के स्टॉप पर पहुंच गया और उसका कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जनाब आए और वहाँ से हमने दूसरी ट्रेन ली और दूसरी ट्रेन लेने के बाद जो कि 2 या 3 स्टॉप अवे थी हमारा जो स्टॉप था, फिर हम पहुँचे एक्सेल। इसको लगता है कस्टम हाउस फॉर एक्सेल। इसका भी यहाँ पर भी DLR आती है, तो लेकिन मैंने पहले हसन को पिक करना था तो आज हम इसलिए हमने ये वाला रूट लिया। एनीवे ये है लंदन एक्सेल और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस होती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉल्स बने हुए हैं, तो हर हॉल की जो कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है और वहाँ पर एक अच्छी तादाद के अंदर ब्रांड्स आ जाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। खैर हम स्टेशन से जैसे ही निकले तो एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसका एंडिंग जो है जिसकी वो एक्सेल की एंट्रेंस पे जाके ख़त्म होती है। तो मेरे राइट हैंड साइड पर था थेम्स रिवर और थोड़ी सी अजीब कहानी ये हुई कि जो मेरा माइक था वो बंद हुआ था और मुझे पता नहीं चला, जिसकी वजह से मैं उस टाइम भी बोल रहा था, बात कर रहा था और साथ साथ बता रहा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। खैर वो अंदर जाके मैंने उसे चला लिया था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माइक नहीं चल रहा। बहरहाल जब आप एक्सेल में एंटर होते हैं तो कुछ कैफ़ेज़ हैं, कुछ कैफ़े नहीं है, बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं और लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, लोकल शॉप्स ही नहीं है और आपको चाइनीज़ से लेके इंग्लिश फूड सब मिल जाएगा, देसी फूड भी मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हम जब एंटर हुए तो राइट हैंड साइड पर ये जो पूरा हॉल था ये था फ़िटनेस के लिए, लाइक जिस काम के लिए हम आए थे। अच्छा, साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि जब भी आप एक्सेल में आएँ कोई एग्जीबिशन देखने लंदन एक्सेल में, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग करवानी है वेबसाइट पर जाकर। हमारी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, उसके बाद आपने जब आप इसके गेट पर आते हैं तो आपको पास मिलता है, जो कि मैंने अभी पास लिया और उन्होंने स्कैन किया और फिर आपकी एंट्रेंस होती है। और यहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस ऐसी होती है जिसका आपको पे करना पड़ता है। तो एनीवे ये था हॉल और यहाँ पे सारे फिटनेस के ब्रांड्स थे और ज़बरदस्त ब्रांड्स थे। बहरहाल तो वहाँ पर हमें एक ब्रांड मिला जिसके पास सिर्फ 2 मशीन्स थी उस टाइम। तो उन 2 मशीन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं देखना चाह रहा था कि ये 2 मशीन ही क्यों, लाइक अगर आप एक जिम की एग्जीबिशन कर रहे हैं तो आपके पास पूरी इक्विपमेंट्स जो आपका ब्रांड बना रहा है क्यों नहीं है। तो इस चीज़ ने मुझे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ाया। तो मैंने उनसे जब पूछा कि इससे क्या क्या काम हो सकते हैं तो देन द गाय टोल्ड मी कि आप इससे लैट पुल डाउन कर सकते हैं, बेंट रोज कर सकते हैं और देन देयर आर मैनी एक्सरसाइजेस। तो उसकी जो स्क्रीन थी सामने, इसके ऊपर इनके काफ़ी पर्सनल ट्रेनर्स हैं, इसी ब्रांड के पर्सनल ट्रेनर्स हैं जिनका वर्कआउट अंदर इंस्टॉल्ड है। तो आप क्या करते हो, आप अपना जो फेवरेट वर्कआउट है या जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका फिटनेस गोल है, आप उस पर क्लिक करते हो और वो वाला एक्सरसाइज प्लान सामने आता है और वो ट्रेनर आपको साथ साथ 30 मिनट या 45 मिनट का वर्कआउट अपने साथ साथ करवाता है। मसाज थेरेपी के लिए और ये जो चेयर्स हैं बड़ी रिलैक्सिंग किस्म की, जो भी फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये देखें पैड्स, जो आपको कभी कभी इंजरी हो जाती है, आपकी बॉडी फटीग हो जाती है, तो वो बैंडेज जो आप आइसिंग करते हैं ये उसके लिए था। अगर आप देखें मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर सारे ट्रेनर्स हैं। ये ट्रेडमिल है ऑल्सो भाई, ये रिफ्रेशमेंट्स, कपकेक्स एंड ऑल। नहीं यार, स्वीट नहीं खानी यार, तो चिप्स खा लिए हैं तो बस। ये आपका पूरा जिम, अगर आप जिम बनाना चाह रहे हैं और देखें
ये क्रॉसफिट के लिए, ओह आई लव इट, आई लव दिस प्लेस। सारी क्रॉसफिट की चीज़ें इनकी, आई लव द प्लेट्स। डंबल्स इनके ब्रिलियंट हैं, प्लेट्स मुझे मज़ेदार लगी। साइकिलिंग के लिए साइकिल, तो ये कंपनीज के नाम भी हैं वीडियोस में, ठीक है। और द थिन लाइक 5 kg प्लेट्स, नाइस। कुछ मशीन ऐसी हैं जो सिर्फ आप 1 या 2 बार कर लो, उसके साथ आप काफ़ी एक्सरसाइज कर लेते हो, ओवरऑल बॉडी के जो मसल्स हैं उनको कवर कर लेते हो। थैंक यू। तो ये फ्री बीज, इसमें जिनकी कुछ चीज़ें होंगी, इनकी गाइड होगी। बहुत ज़्यादा सामान हो गया मेरे पास, ये बैग जो है एक्स्ट्रा भी मिल गया। जब आप ऐसी एग्जीबिशन में आते हो ना, तो नॉर्मली आपको चीज़ें ज़्यादा दे दी जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। मैंने कई लोगों से यहाँ पे बात की है, और मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देता भी जाऊँगा। No, it's online sometimes. Yeah, it's not one place. I go one place to another place. Right. More probably for sort of like a venue custom snack. However, what we are doing so you'll eventually be able to run sort of classes and sort of boot camps and things like that through it. If you're using BookTech, if I'm managing the bookings, we charge a subscription fee, and we also charge a commission fee. So what is that? Like what could be around approximately? Our average is probably about £50 a month, and there's a commission fee is sort of just online transactions are about 1.25 something like that. 1.25, right? Yeah, Thank no, you it's so so much great for to your meet you. help, Have a good day. So guys, अभी we are just taking the break. अभी थोड़ा थक गए और बाहर की तरफ चलते हैं, कुछ बैठते हैं और मोबाइल भी चार्ज करना है। उसकी बैटरी जो है ना लो हो रही है, अब बैटरी अनुल आ रही है। फाइनली वी फाउंड द प्लेस टू चार्ज। गाइस थोड़ा फ़ोन चार्ज हुआ है और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। पीछे कुछ के We were traveling mountains just to find the loudest tears. देख रहे हैं कुछ और भी मिल जाए यहाँ पर। बैग थोड़ा भारी हो गया, उन्होंने जो फाइल दी थी वो भी है। अभी मेरे दोस्त ने चेक किया है, उसमें टिश्यूज थे, उसमें बोतल थी जिसमें आप पानी वगैरह पी लेते हो, और काफ़ी चीज़ें थी उसमें। तो मैं रखूँगा अपनी गाड़ी में। Palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, रश जो है बढ़ता जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, खाने की सारी जगहें हैं। मुझे लगा खाने का यार शायद यहाँ पे कुछ हो ना, विच इज़ अमेजिंग। गाइस ये भी एक हॉल है लेकिन ये बंद है। काफ़ी हॉल्स हैं एक्सेल में, फैशन एग्जीबिशन हो तो पेंटिंग्स हो, यहाँ पर ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ना सबसे बेस्ट चांस होता है। यहाँ पर आप आएँ तो जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केट कर सकें। बहुत भूख लगी थी तो सोचा कुछ ढूंढें, अल्लाह का शुक्र है सब भी हलाल मिल गया। फिर आपसे बात कर। गाइस इसमें है चिकन, बेकन भी है, पिकल्स, हाँ बेकन ही था, मैं स्वीट कॉर्न्स, लेटस और ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, और सॉसेस में मैंने चिली सॉस एंड मेक्स रियली गुड टेस्ट ऑफ इट। गाइस जो है ना खाना वो आजकल हेल्दी किया हुआ है। जब से मैं लंदन आया हूँ ना, मैंने आके बहुत गलत खाया है और बहुत देर तक खाया है। अब ज़रा थोड़ा सा समझा करो। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी और लाइक कर लें। इंशाल्लाह आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।